राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसी को सॉल्व कराएंगे। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, उन कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई 16,000 रुपए की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा जितने वर्षों में 10% पर एक निश्चित राशि का 3/5 भाग साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। क्या बताना है आपको? अर्जित ब्याज कितना होगा आपको बताना है ब्याज। ठीक है, तो यहां पर दिया है, मान लेंगे माना निश्चित राशि, निश्चित राशि में कितना मान लेंगे 100 रुपए है। अब यहाँ पर दिया है निश्चित राशि का 3/5 भाग क्या है साधारण ब्याज है, तो हम ब्याज निकाल देंगे जो कितना आ जाएगा 100 का 3/5 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20 और 20 तिहाई 60 रुपए क्या आ जाएगा आपका ब्याज आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम निकाल देंगे। ठीक है, हमारे पास ब्याज आ गया, आर का मान दिया है और मूलधन कितना दिया है माने हैं 100 रुपए, तो हम यहाँ समय निकाल देंगे। ठीक है, तो एसआई बराबर हो जाएगा, एसआई बराबर पी का मान कितना है 100, आर का मान दिया है 10%, टी हमको निकालना है। अपान में कितना होता है 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो टी बराबर कितना आ गया 6 वर्ष आ गया। यहां से क्या आ गया हमारे पास समय का मान आपको पता हो गया। अब निकालना क्या है ब्याज आपको बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल देंगे एसआई बराबर पी का मान हमारे दिया, इसमें कितना दिया उधार दी गई राशि 16,000 रुपए है, 16,000 गुणे आर का मान दिया है कितना 14% रख देंगे 14 गुणे समय कितना दिया अभी निकाले हैं 6 वर्ष, अपान में कितना कर देंगे 100। अब दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 160 गुणे 14 गुणे 6। अब इसको गुणा करा देंगे 160 गुणे 14 छम 84। अब इसमें क्या करना है 160 से गुणा करा देना फिर से। ठीक है, एक जीरो लगा देंगे, 16 चौको 64 की 4 हासिल लागत 6, 16 8 कितना होगा 16 8 128, 128 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 134। तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा जो 13,440 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, अज्ञात मान प्राप्त करने के लिए दिए गए 3 समीकरणों के समूह को हल कीजिए। ठीक है, आपको 3 समीकरण दिया है, इसी में क्या बताना है एक्स वाई और जेड का मान बताना है। जैसे हम पहला समीकरण ले लेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस 2z इक्वल टू दिया है 3। उसके बाद हम तीसरा ले लेंगे, ये समीकरण 1 है, ये 2 है और ये समीकरण क्या है 3 है। हम तीसरा ले लेंगे, क्या दिया 3x माइनस 5z इक्वल टू माइनस का 13। अब इसमें क्या करते हैं हम एक को सेम करेंगे, चाहे इसमें 3 से गुणा करा दें या फिर इसमें हम भाग वगैरह कुछ भी करें, एक को क्या करना पड़ेगा एक का मान सेम करना पड़ेगा, चाहे x का करें चाहे z का। तो हम समीकरण एक में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं एक में 3 से गुणा करने पर क्या करेंगे गुणा कर देंगे। जैसे 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ 3x हो जाएगा, फिर 3 दूनी यहाँ क्या हो जाएगा 6z हो जाएगा, फिर यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर देना, चिन्ह बदल देना, माइनस प्लस, यहाँ नीचे माइनस है तो प्लस। अब ये घट जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6 5 11 जेड बराबर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 13 9 जोड़े कितना हो जाएगा 13 7 20 2 22। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी 22 कितना आ जाएगा जेड का मान आ गया 2। अब हम यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या दिया है एक्स प्लस 2z बराबर क्या दिया 3, तो एक्स प्लस 2 इंटू यहाँ जेड का मान है कितना है 2 बराबर क्या है 3, तो एक्स प्लस 4 बराबर 3, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 इधर आ गया -4,
यक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ये क्या आ गया, यक्स का मान। अब उसके बाद यहाँ दिया है जेड का आ गया, यक्स का आ गया, तो हमको निकालना किसका, वाई का बचा है। तो हम समीकरण किस में रख देंगे, 3 में रख देंगे। समीकरण तीसरा क्या दिया है, 3x माइनस 5z इक्वल टू क्या दिया है, सॉरी कौन सा समीकरण रखना है, दूसरा समीकरण। इसमें y का मान दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, दूसरे समीकरण पे। समीकरण 2 में x और z का मान रखने पर, ठीक है। अब यहां रख देंगे, दिया है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू दिया है क्या, 5 दिया है। तो यहाँ x का मान रख देंगे कितना है, -1 प्लस 2y प्लस 3 इंटू जेड का मान कितना दिया है 2, यहाँ 2 से गुणा करा देंगे इक्वल टू 5। तो यहाँ -1 प्लस 2y प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा, -1 और यहाँ क्या है +6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2y प्लस कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 5। 2y बराबर क्या हो जाएगा 5, इसको उधर ले जाएंगे -5, ये कट जाएगा। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 0। y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे क्या आ जाएगा 0। y का मान क्या आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, x बराबर -1 है, y बराबर 0 और z बराबर 2। कौन सा ऑप्शन है, x बराबर -1 है, y बराबर 0 और z बराबर 2। ऑप्शन नंबर सी, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा। क्या बताना है आपको, क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। परिमाप दिया है किसका, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है 3a होता है। जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू क्या होता है भुजा, ये हमारी क्या होती है भुजा होगी। अब यहाँ परिमाप दिया है, कितना दिया परिमाप 36 इक्वल टू 3a, 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 12। ए का मान हमारे पास आया कितना 12, यानी कि एक भुजा क्या आ गई, एक ही 12 आ गई त्रिभुज के। अब पूछा क्या है इसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा का मान हमारे पास क्या दिया है 12, तो 12 गुणे क्या हो जाएगा 12, स्क्वायर दिया है 2 बार गुणा करा देंगे। अब इसको काट देना, 4 × 4 4 × 12, तो गुणा करा देंगे, पर 36√3 वर्ग इकाई, यही आ जाएगा आपका क्या आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेष फल का 2 गुना है। यदि शेषफल 32 है तो भाज्य होगा। क्या बताना है आपको, भाज्य का मान बताना है, ठीक है। यहाँ दिया भाजक, भाजक दिया है, भागफल दिया है, भागफल, और क्या दिया है शेषफल, ठीक है। हमने तीनों लिख दिया है यहाँ पर। अब यहाँ प्रश्न क्या बोला है, भाजक भागफल का 4 गुना और शेष फल का 2 गुना। जो भाजक है भागफल का क्या है 4 गुना है। हम पहले इसको सबको मान लेंगे x, ये भी x है, ये भी x है, ये भी। अब यहाँ प्रश्न में क्या बोला है, भाजक जो है भाजक भागफल का 4 गुना है, भागफल का कितना है 4 गुना, ठीक है। तो इसका क्या कर दिया 4 गुना कर दिया, 4x हो जाएगा। और
शेष फल का 2 गुना, तो शेष फल हमारा यहाँ पर किससे 2 से गुणा करा देंगे, तो इसका 2 गुना करें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया क्वेश्चन में यदि शेष फल कितना है 32 है, तो शेष फल 2x बराबर हमारा कितना है 2x इक्वल टू 32, तो इसको काट देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 16। x का मान हमारे पास आ गया 16। अब आपसे पूछा है भाज्य, तो हम यहाँ पर सब मान रख देंगे। अगर हम भाजक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, भाजक दिया 4x, तो 4 गुणे 16 कितना आ जाएगा 64। ये क्या आ गया भाजक, यहाँ ऊपर लिख लेना। ठीक है, ये हो गया भाजक। उसके बाद यहाँ भाग फल दिया है, भाग फल कितना दिया है, x बराबर आ गया है आपका 16। ठीक है, भाग फल कितना है 16 है, और शेष फल यहाँ निकाल देंगे। शेष फल कितना दिया 2x, तो 2 गुणे x का मान 16, 16 दूनी 32, शेष फल कितना है 32। अब हमको भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। तो भाजक क्या दिया है 64 गुणे भागफल कितना दिया 16 प्लस शेष फल दिया है 32। अब इसका गुणा करा देना, 16 चौका 64 की 4, हासिल लागत 6, 16 छक्का, ठीक है 16 पचे 16 पंजे 80, 16 छक्का कितना होगा 96, 96 में कितना जोड़ेंगे 6, कितना हो जाएगा 96 में 6 जोड़ देना, 6 6 12, 9 1 10, कितना हो जाएगा 102 प्लस कितना दिया है 32। अब जोड़ देना इसको, 4 2 6, 3 2 5 0 1, कितना आ जाएगा 1056। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप हैं, वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टंकी को भर सकता है, तो तेज गति से भरने वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। 2 पाइप हम मान लेंगे, एक पाइप क्या मान लेंगे ए है, दूसरा क्या है बी है। यहाँ पर दिया एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टंकी भर रहा है, यानी कि बी से क्या है 1.5 गुना तेज है। ये कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे 2, अगर 2 का हम 1.5 गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको कार्य क्षमता निकाल लेना। ये हमारी क्या आ जाएगी, ये 3 मिनट करा और ये कितना 2 मिनट। अब हम निकाल देंगे कार्य क्षमता, कार्य क्षमता जो होता है इसी का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। एक कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगी। बस अब आपको पास यहाँ पर टोटल दिया है, दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं, दोनों मिलकर 15 मिनट में क्या कर रहे हैं भर रहे हैं। तो किसका पूछा है, तेज गति से भरने वाला पाइप। ठीक है, हम निकाल देंगे यहाँ पर तेज गति से भरने वाला पाइप। ठीक है, टोटल कितना दिया है, दोनों मिलकर 15 कर रहे हैं। उसके बाद इन दोनों का टोटल कितना है 3 और 2 5। ठीक है, 3 2 5, अपान में कौन रहेगा, जो तेज पाइप भर रहा है। तेज पाइप कौन भर रहा है, तेज पाइप से भरने वाला कौन है, कार्य क्षमता किसकी रहती है तीसरे की, यानी कि बी वाले क्या है कार्य क्षमता ज्यादा है, तो कौन करेगा बी। यहाँ पर 3 कर देंगे। अब 3 से काट दें, 3 कम 3, 3 5 15, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 25 मिनट। क्या आ जाएगा 25 मिनट। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए।